अभी भी समय यहाँ से बाकी है फॉर 95% ऑफ स्टूडेंट्स। सच बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है बच्चों का। यू स्टिल हैव होप, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चांस यू आर गेटिंग। पूरी भीड़ एक ही जगह पे खड़ी है। अब यहां से होगा गेट सेट गो, और यहां से गाड़ी का वो 5th गियर लगाते हैं और तेजी से गाड़ी भगाते हैं। 17 घंटे पर 17 आवर पर। तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तैयारी बहुत खराब चल रही है, बहुत बुरी हालत में, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। मैं अभी पेपर देने जाऊंगा, मेरे 40% आएंगे, 60% आएंगे। मेरी प्रिपरेशन बहुत बुरी हालत में है। और मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, और मेरे तो ऐसे में 60% आएंगे। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस समय पे 95% इंडिया का यही हाल है। 95% बच्चों का यही हाल है। इस समय भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का वो 5th गियर लगाते हैं और तेजी से गाड़ी भगाते हैं और काम बन जाता है। ऐसे बच्चों को हम लोग अपनी इस फील्ड के अंदर, ऐसे बच्चों को हम लोग एक नाम भी देते हैं, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, आप जैसा बच्चा जो इस टाइम बहुत परेशान है, अभी तैयारी नहीं अच्छी हो रखी है, पीछे बैठा हुआ है, यहां से 5वां गियर लगाया गाड़ी का और तेजी से गाड़ी भगाई। देखो यार, लाइफ में जब भी आपको बेटा कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो उसके लिए डैम सीरियस होना पड़ता है। आप ना लाइफ में ये नहीं कर सकते कि सब में अच्छा हो जाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है। यू हैव टू चूज योर बैटल। अपनी लड़ाई चूज करनी होती है कि मेरी कौन सी इसमें से लड़ाई है। जब मैं भी बेटा काम करता हूँ या मैंने जो भी लाइफ में बनाया, तो मैंने अपनी लड़ाई चुनी लाइफ में कि मुझे यही एक लड़ाई लड़नी है। मैं सारी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मैं बाकी लड़कों के कंपैरिजन में कैसा दिखता हूँ, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है। मैं ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि मैं सबसे अच्छी जगह घूमने जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग कंट्रियों में घूमने जाते हैं, फोटोज डालते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं वो लड़ाई नहीं लड़ रहा। मेरी अपनी एक लड़ाई थी कि यार मुझे कुछ बनाना था, कोई प्लेटफॉर्म बनाना था, अपने माँ बाप के लिए कुछ बनाना था, अपनी जिंदगी के लिए कुछ बनाना था। मुझे उस जगह से निकल के कुछ अपनी जिंदगी के लिए बनाना था, वो मैंने बनाया। बट उसके लिए मैंने बाकी सारी जितनी लड़ाई थी ना बेटा, सब छोड़ दी। तो अभी आपको अपनी एक लड़ाई चूज करनी होगी। आपको ये सारी लड़ाई हटा के सिर्फ कोई एक लड़ाई आपको चूज करनी होगी। और मुझे लगता है जो आपका अभी समय चल रहा है, आप सभी की इस टाइम एक ही लड़ाई है, एकमात्र फाइट है, वो है 99% लाना। कैसे भी करके मुझे 99% तक पहुंचना है, बट उसके लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ से बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। जिन घर से हम लोग आते हैं, जैसे जगहों से हम लोग आते हैं, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो साल है हमारा वेस्ट ना हो। हम कुछ करके दिखाएं अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी मेहनत के लिए भी। कहीं ना कहीं काफी समय निकल गया है, बहुत कम समय बचा है। आप सबको नर्वसनेस हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा, बड़ी कॉमन सी बात है। बहुत ज्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से बड़ी घबराहट होती है कि अब पेपर कैसे निकलेगा, अब कैसे होगा, समय बहुत कम बचा है। जब मैं इतने महीनों में पढ़ाई नहीं कर पाया, तो बचे हुए महीनों में कैसे पढ़ाई करूंगा। बड़ी घबराहट हो रही होगी। घबराना नहीं है बेटा, समय अभी बाकी है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा, लाइफ बहुत लंबी है, यहाँ से बहुत मौके देगी लाइफ आपको। दिस इज नॉट द ओनली चांस, दिस इज नॉट द लास्ट चांस यू आर गेटिंग, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चांस यू आर। हर एक चांस को इंपॉर्टेंट जरूर समझना लाइफ में, वरना कभी भी सीरियस नहीं होंगे आप। तो आप अगर कोई बच्चा ये कह रहा है ना यार कि मुझे अभी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में सोचा था तैयारी करेंगे, अब डर गए, घबरा गए, इसकी तैयारी नहीं करेंगे, क्यों, मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो बेटा ये आप पता है किस चीज के सिम्टम्स दिखा रहे हो, लड़ाई से भागने के। और ये पढ़ाई की बात नहीं है, आप कोई भी लड़ाई जीवन में लड़ोगे तो जैसे जैसे वो अंतिम घड़ी सामने आती है ना, वो लास्ट का टाइम जैसे जैसे सामने आता है ना, वैसे वैसे नर्वसनेस होगी। उस टाइम डर के नहीं भागना होता है, उस टाइम लड़ना होता है। तो डरो मत, 95% बच्चे यही हैं। ऐसा मत सोचो कि रेस में बहुत लोग आगे निकल गए हैं। ऑफ कोर्स 2-3% बच्चे थे जो बहुत आगे होंगे, बट उसके बाद एक बड़ा गैप बचा हुआ है। एकदम जो टॉप रैंक वाले बच्चे थे वो डेफिनेटली आगे निकल गए, वो सच बात है बेटा आपकी। वो 100% वाला जो बच्चा था वो आगे निकल गया है, बट अभी 98%, 99% वाली पूरी भीड़ एक ही जगह पे खड़ी है। अब यहाँ से होगा गेट सेट गो, और यहाँ से चलना होगा। अभी भी समय यहाँ से बाकी है फॉर 95% ऑफ स्टूडेंट्स। सच बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है बच्चों का। बहुत सारे बच्चों की अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। यू स्टिल हैव होप। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से? जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो आप, उनके सामने हाथ जोड़ना, सच्चे दिल से माफी मांगना अपनी गलतियों के लिए, एक अच्छा इंसान बनने का संकल्प लेना, और ये क्रिया हर शाम करना शुरू कर दो। पढ़ाई के नाम पे भगवान पे विश्वास ना करने को पढ़ाई समझने लगे लोग, कूल समझने लगे, अपने आप को एजुकेटेड समझने लगे लोग। माँ बाप से बदतमीजी से बात करने को एजुकेटेड समझने लगे हैं लोग। गंदे शब्दों का प्रयोग करना, गंदे वीडियो देखना, भगवान पे से भरोसा उठना, इन सब को आप सोचते हो कि आप एजुकेटेड हो गए हो। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर बना होता है बेटा, और डॉक्टर भी क्या बोलता है कि सब भगवान के हाथ में। जैसे ही बुरा समय आता है आप बोलते हो सब भगवान के हाथ में। हर शाम एकदम दिल से अपने एक भगवान से, जो इस भगवान को आप मानते हो, उससे दिलो जान से एकदम कनेक्ट हो जाओ और माफी मांग लो कि आपने जो गलती की है।
इतनी शक्ति मिलेगी ना बेटा। जो प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि चली जाएगी, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम को शक्तियां मिली हैं। किसने दी है? दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने दी है। बड़े बड़े दिग्गज जो ऐसे प्लेटफॉर्म अब बना रहे हैं जो आपके समय के साथ साथ आपका भविष्य, आपका सपना, आपकी जिंदगी, आपका डेटा, आपकी चॉइसेस सब आपसे छीन ले। इनसे आपको लड़ना है तो आपको वापस जाके अपने माता पिता, अपने भगवान पे भरोसा दिखाना होगा। भाई आपको मोटिवेट होना है, आप बजरंग बली से मोटिवेट होना, वहां है असली शक्ति। या आप जिस भी धर्म के हो बेटा। मॉडर्न समय में ऐसा हो गया है कि अगर आप 4 दोस्तों की महफिल में बैठे हो और आपने अगर बोल दिया मैं भगवान कृष्ण में विश्वास रखता हूँ और भगवान ने ऐसा करने को मुझको मना किया है, तो लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों वो लोग बुरे हैं? नहीं, क्योंकि उनके दिमाग पे कलयुग के शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो यही तो चाहता है कि आप भगवान से दूर हो जाओ, अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ, आप अपने कर्म से भटक जाओ। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि भाई कि सबसे बड़ा जो संन्यास है वो कर्म है। सबसे बड़ा जो संन्यास है वो कर्म है। आप गीता में जाना, अध्याय 18 है। और अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, अगर आप सोचते हो कि पहाड़ पे चले जाना और सब कुछ त्याग देना संन्यास है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बिल्कुल नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है सर्व कर्म फलम त्यागम परुष त्यागम विकक्षणा, कि जो सारे कर्म के फलों को त्याग दे वो सबसे ज्यादा विकक्षणाज है, मतलब सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं वो लोग। कर्म को त्यागने वाले बुद्धिजीवी नहीं होते। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, अपने सच्चे दोस्तों को खोजो। सच्चा दोस्त कैसे पहचान में आएगा? वही आपका सच्चा दोस्त है जो आपके पैर पकड़ के आपको नीचे ना खींच रहा हो। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके टूटे हुए पंख को आपके शरीर से वापस लगा रहा हो और आपकी उड़ने में मदद कर रहा हो। अब अगर वो दोस्त आपके लिए बहुत हंसी मजाक वाले रील्स आपको नहीं शेयर करता है, वो दोस्त अगर देखने में कूल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें जीवन में मायने नहीं रखती है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहा है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको बोल रहा है लगातार कि आप गलत कर रहे हो। इस तरह से आप जीवन में सही दिशा में नहीं जाओगे। हमारी आदत होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, हम उससे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता हो वो आपका बहुत सच्चा मित्र हो और इसीलिए आपकी बुराई कर रहा हो और आपने उससे बात करना ही छोड़ दिया। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, सारी दिक्कतें वहीं से हल होंगी। बताओ कोई इंसान बीमार कैसे ना पड़े? बताओ हमें बीमारियां क्यों होती है? मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। हम सबको बड़ी बड़ी बीमारियां से बचना है तो हम क्या करें? क्या बोलते हैं उसको? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। हमारे जो शरीर के अंदर रक्षा होती है, जो हमारा शरीर खुद की रक्षा करता है, उस सिस्टम को हम और ज्यादा मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। दवा खाने से तो लोग सही नहीं होते, आपको भी पता है। तभी तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा खाना तो मजबूरी हो गई क्योंकि बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। अंदर से अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो अगली बार फिर वो बीमारी आपको पकड़ लेगी। मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊं और जीवन में सफल हो जाऊं, अपने लिए आपके पास समय ही नहीं है।